इंडिया ने एक और इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली 1000 सेकंड्स तक स्क्रमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ब्रेक थ्रू के बारे में, इसके टेक्नोलॉजी के पीछे के राज और इसका फ्यूचर इंपैक्ट। तो वीडियो को पूरा देखिए और भारत के नए स्पेस और डिफेंस मिशन के सपनों में एक झंकार पाइए। सोचो एक ऐसे इंजन के बारे में जो हवा को फ्यूल की तरह यूज करे और रॉकेट की तरह स्पीड्स जनरेट करे। यह साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, यह है स्क्रमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी और भारत इसमें तेज रफ्तार से दुनिया के आगे निकल रहा है। डीआरडीओ का यह टेस्ट भारत के लिए हाइपरसोनिक रेस में एक सॉलिड कदम है। अब सवाल उठता है, स्क्रमजेट इंजन आखिर होता क्या है? दोस्तों, स्क्रमजेट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबस्टन ड्रमजेट। नॉर्मल जेट इंजन्स या रॉकेट्स में एयर को स्लो करके कंबस्टन होता है, लेकिन स्क्रमजेट में एयर को स्लो किए बिना सुपरसोनिक स्पीड पे ही कंबस्टन होता है। इस वजह से स्क्रमजेट इंजन्स को इनक्रेडिबल स्पीड्स जैसे मच 5 से मच 15 तक अचीव करने की कैपेबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं इस बार के डीआरडीओ के टेस्ट की। ग्राउंड टेस्टिंग में डीआरडीओ ने अपने एडवांस्ड स्क्रमजेट प्रोटोटाइप को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया और कंटिन्यूअस ऑपरेशन को 1000 सेकंड्स तक मेंटेन किया, मतलब लगभग 16.6 मिनट्स तक। यह ड्यूरेशन दुनिया के कुछ सिलेक्टेड हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स जैसे अमेरिका, रशिया के स्टैंडर्ड्स के बराबर है। 1000 सेकंड्स का सक्सेसफुल टेस्ट क्या प्रूव करता है? सबसे पहले, इंजन का थर्मल स्टेबिलिटी हाई है, सुपरसोनिक एयरफ्लो के साथ कंबस्टन काफी कंट्रोल्ड है, फ्यूल एफिशिएंसी और प्रेशर मैनेजमेंट एडवांस्ड है। मटेरियल साइंसेज में डीआरडीओ का बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि स्क्रमजेट इंजन्स काफी हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करते हैं, 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। थर्मल टॉलरेंस यानी हाइपरसोनिक ड्रीम सच होने की तरफ एक और कदम। यह स्क्रमजेट टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सिर्फ एक इंजन तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में। मिसाइल्स जो रेडर के कवर होने से पहले ही अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगी। और दूसरा यूज होगा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस लॉन्चेस में, जैसे रियूजेबल स्पेस प्लेन्स जो रॉकेट फ्यूल के बजाय एटमॉस्फेरिक एयर का यूज करेंगी। फास्टर, चीपर, स्मार्टर, यह है कल का भारत। डीआरडीओ के कुछ और मेजर हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसमें स्क्रमजेट इंजन का ही यूज होता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं, जैसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जैसे कि ब्रह्मोस थी। और दोस्तों, जब हम HSTDV का नाम लेते हैं तो याद रहे 2020 में पहली बार इंडिया ने अपने HSTDV का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया था। अगर दुनिया के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो अमेरिका का X-51 वेव राइडर प्रोजेक्ट, रशिया का अवंगार्ड मिसाइल और चाइना का DFZF हाइपरसोनिक व्हीकल सब इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब भारत भी उन्हीं रैंक्स में अपना झंडा गाड़ रहा है। और सबसे खास बात, हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं बिना किसी हैवी इंपोर्ट्स की। अगला कदम क्या है? डीआरडीओ का फोकस अब फील्ड ट्रायल्स और एरियल फ्लाइट टेस्ट पर है। अगले कुछ सालों में भारत दुनिया के टॉप हाइपरसोनिक पावर्स के बीच अपनी जगह पक्का कर लेगा। और दोस्तों, याद रखिए, हर बार जब हम स्पेस या डिफेंस में नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो सिर्फ एक विजय नहीं होती, वो एक इंस्पिरेशन होता है आने वाली जनरेशंस के लिए। भारत उड़ेगा सुपरसोनिक सपनों से। अगर आपको भारत की ये हाइपरसोनिक जर्नी इंस्पायरिंग लगी तो ISS वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए वंदे मातरम, प्राउड ऑफ डीआरडीओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्रेक थ्रू के साथ। जय हिंद।